हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आइए जेई मेंस 2026 22 जनवरी के पहले शिफ्ट का एक और सवाल देखते हैं आज हम लोग। ये सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। इस सवाल में बोला जा रहा है कि हमारे पास तीन कॉइल है, आइडेंटिकल कॉइल है, तीन कॉइल इस तरह से C1, C2 एंड C3। ठीक है, बोलता है कि C1 में जो करंट फ्लो कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और C3 में जो करंट फ्लो कर रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये तीनों का तीनों कोएक्सियली फिट है, मतलब एक ही एक्सिस पे फिट है। बोलता है कि C2 में करंट फ्लो करना चाहिए कौन से डायरेक्शन में, तो ये बोल रहा है कि C2 में करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे C2 के पास मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे इन दोनों की वजह से। तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में है, मतलब C1 की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जिसको हम लोग B1 बोल देंगे। इसी तरह से C3 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा ये इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो ये हम लोग इसको क्या बोल देंगे, B3 बोल देंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसको B1 माइनस B3 लिख सकते हैं। आइए अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन C1 एंड C3 मूव्स विद इक्वल स्पीड अवे फ्रॉम C2। बोलता है कि दोनों कोई इक्वल स्पीड से अवे जाएगा C2 से। तो बच्चों जब दोनों इक्वल जाएगा तो इसका और इसका फ्लक्स चेंज सेम होगा, तो नेट चेंज ऑफ फ्लक्स अगर आप निकालेंगे तो वो जीरो होगा, और अगर नेट चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगा तो यहाँ पे कोई भी EMF आपको नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा ये रॉन्ग है। इसके बाद दूसरे में आते हैं, C1 मूव्स टुवर्ड C2 एंड C3 मूव्स अवे फ्रॉम C2। आइए देख लेते हैं, अगर C1 C2 के तरफ जाता है तो बाबू B1 का वैल्यू बढ़ेगा, और C3 अगर दूर जाता है तो B3 का वैल्यू घटेगा। B1 बढ़ेगा, B3 घटेगा, मतलब B का वैल्यू जो है ये लगातार इंक्रीज करेगा, और ये किधर इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। हम लोग को लेंस ने बोला है कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जो भी चेंज होगा तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो उसके प्रोड्यूस होने के कारण को क्या करता है, अपोज करता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इधर इंड्यूस प्रोड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस वाले का जो डायरेक्शन होगा ये कुछ इधर होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको इधर दिखाना है तो हमको करंट किस तरफ फ्लो करवाना पड़ेगा, हमको करंट क्लॉकवाइज में फ्लो करवाना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यही हमारा क्या हो गया है, सही ऑप्शन आ गया है, क्योंकि इस केस में करंट भी जो है क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है ये इसके इंड्यूस होने के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।